आज राहुल गांधी जब मीडिया की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। आज राहुल गांधी जब मीडिया की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रख के चलती थी और राहुल गांधी संविधान को जेब में रख के चलते हैं। इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रख के चलती थी और राहुल गांधी संविधान को जेब में रख के चलते हैं। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। इंदिरा गांधी संविधान को रखती थी ताक पर और राहुल गांधी रखते हैं पॉकेट में, और बिहार में उनके सहयोगी लालू यादव रखते हैं पैरों के तले, कह दिया अनुराग ठाकुर ने। आपको बता दें, कांग्रेस शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मोतिहारी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस शासनकाल में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और अत्याचार की सारी सीमाओं का उल्लंघन किया था, और उस नृशंस दिन के काले अध्याय को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को बार बार पाकिस्तान के बोलने जरूरी। पहले एयर स्ट्राइक पर सवाल थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े थे, अब ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ा करते हैं। पहले डोकलाम में जो हमारे सैनिकों ने शानदार मुंह तोड़ जवाब चीन के सैनिकों को दिए, उस पर प्रशंसक खड़े किए। लेकिन बंद कमरे में राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, चीन का फंड अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लेते हैं, लालू जी के होंठ तक सिल जाते हैं। जब बिहार से नौजवान सेना में देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देते हैं, वहाँ तो ये नहीं जाते, लेकिन सैनिकों के शौर्य पर प्रशंसक खड़ा करते हैं, उनके पराक्रम पर प्रशंसक खड़ा करते हैं। ये अपने आप में कांग्रेस और आरजेडी की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हैं। और पाकिस्तान के नेता जब लोकसभा के चुनाव में इन्हीं कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के पक्ष में बयान देते हैं तो अपने आप पता चल जाता है इनके तार कहाँ जुड़े हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो सत्ता की लालच था उसको देखते हुए लोकसभा की भी, पार्लियामेंट की भी मंजूरी नहीं ली, बल्कि रातों रात 25 जून की मध्य रात्रि राष्ट्रपति जी से ऑर्डर साइन करवा लिया और देश पे आपातकाल थोप दिया। अखबार समूहों को बंद कर दिया गया। अखबार छापने वाले अगर खिलाफ लिखते थे उनको जेलों में डाल दिया गया और विपक्षी दल के नेताओं को भी जेलों में भर दिया गया। देश की जेलें कम पड़ गई। 1,40,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता जेल में थे, सैकड़ों नहीं हजारों पत्रकार जेल में थे। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को कुचलने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रख के चलती थी, राहुल गांधी संविधान को जेब में रख के चलते हैं। समय बदल गया, 50 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस की तानाशाही सोच, संविधान विरोधी रवैया, बाबा साहब का अपमान, ये लगातार कांग्रेस की सरकारों में और कांग्रेस के नेतृत्व में होता रहा। आप आज भी देखिए, कांग्रेस की किसी सरकार में अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है तो जेल में डाल दिया जाता है। समाचार पत्र या टीवी चैनल कांग्रेस के खिलाफ अगर न्यूज चलाती तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। कानून बदलने का प्रयास आज भी कांग्रेस की सरकारों में किया जाता है, और ये कांग्रेस को आदत पड़ गई थी, मुंह में खून लग गया था संविधान को कुचलने का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से, जिनके तानाशाही रवैये के कारण भारत के संविधान की आत्मा को ही निकालने का काम किया। आज राहुल गांधी जब मीडिया की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है कि इनके ही परिवार के, इनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित नेहरू ने कदम उठाया था अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का। जब राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं तो स्पष्ट आता है कि इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कुचला और संशोधन किए, आत्मा निकालने का काम किया। इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रख के चलती थी और राहुल गांधी संविधान को जेब में रख के चलते हैं। और यही पार्टी जब वो 60 साल सत्ता में रही, आज जो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रशंसन खड़ा करती है,
चुनाव हारती है तो कभी कहती है इलेक्टोरल रोल में गलती थी, इलेक्शन कमीशन की गलती थी, कभी कहते हैं ईवीएम खराब थी या ईवीएम नहीं होनी चाहिए। तो एक के बाद दूसरा बहाना कांग्रेस पार्टी ढूंढती है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर वही हाल है जो बिन पानी मछली का होता है। तड़पती है कांग्रेस वैसे जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना। कांग्रेस तड़पती है सत्ता के बिना, और एक बार फिर तड़पेगी जब बिहार में कांग्रेस की हार होगी, आरजेडी के साथ होगी। उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा कि इंदिरा गांधी संविधान को ताक पर रखती थी, उनके वंशज राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में रखते हैं और बिहार में कांग्रेस के सहयोगी लालू यादव संविधान को पैरों तले रखते हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही संविधान की अवहेलना की है और तोड़ा मरोड़ा भी है। बिहार में जनता इसका जवाब देगी। देखना होगा कि जनता किस तरह बिहार चुनाव में किसे कितनी सीटें देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, मोतिहारी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।